हाँ सर, इस बार आप पता नहीं क्या चीट कोड लगा के आए थे, हर बॉल पे 6 मारते थे और लाइक फर्स्ट टाइम यू वर नॉट कैप्टन दिस ईयर और आपको अजीब लगता था जब डीआरएस के टाइम एम्पायर आपको देखता था अभी भी दे वुड एक्सपेक्ट यू टू टेक द डीआरएस। भाई ये तो आपको भी रियलाइज हो गया होगा व्हेन यू कम आउट टू बैट, राइट? मतलब ओटीटी के इंजीनियर्स घबरा जाते हैं कि आज ये वॉचिंग हम लोड ले पाएंगे कि नहीं, वॉचिंग 3x हो जाती है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। ये पहली बार हो रहा है कि आपके पहले जो बैटिंग करने आता है उनके आउट होने की लोग दुआ कर रहे हैं। कभी मीम आता है आपके बारे में तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चलेगा। वेल, सर्वाइविंग, गेटिंग ओल्ड। यू आर डेफिनेटली नॉट गेटिंग ओल्ड। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ही इज गेटिंग, ही लुक्स यंगर एवरी ईयर, नो? हमने इस बार का सीजन देखा सर। नहीं, बॉडी में ऐसी ऐसी जगह रोज दर्द होती है ना, अच्छा यहाँ भी दर्द हो सकती है, देन यू रियलाइज अच्छा कल ऐसा किया था तो उसके कारण है। अदर देन दैट यू नो गॉड हैज बीन काइंड। बट कैन आई आस्क यू वन थिंग? लास्ट टाइम इन्होंने कम पेमेंट दिया था क्या? लास्ट टाइम डिड दे गिव यू लेस पेमेंट लास्ट टाइम? इस सर, बार मुझे आधा तन में आया था, पिछली बार पूरा तन में आया था। Yes. No, but congratulations, you know, you have lost a lot of weight. Thank you, my boy. Keep on Appreciate going. it. So let's just begin. हाँ, बिल्कुल। माय भाई, पहला सवाल जो मेरे को बहुत टाइम से जानना था, जब से हम वर्ल्ड कप जीते तब से मुझे जानना था, ठीक है? तो आपने भी इस बार का T20 वर्ल्ड कप आप भी देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे आप, और क्या आपने भी हमारी तरह 15th ओवर में टीवी बंद कर दिया था? नहीं, हम लोग घर पे थे, वी वर वाचिंग, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर ओवर, सो ऑफ कोर्स सेकेंड इनिंग्स जैसे चलने लगी सो ज़्यादातर दोस्त बाहर चले गए। आई वॉज द ओनली वन सिटिंग, यू नो, डूइंग इन एंड आउट। दे लाइक, अरे खत्म हो गया, चलो ना हमारे साथ। आई एम लाइक, यू नो, इन क्रिकेट जब तक वो खत्म नहीं होता है ना, इट्स नॉट ओवर। None of them believed, even, you know, I was questioning it in the sense, you know, you want the team to win, but अंदर वो होता ही है कि यार अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए। And one of the things that I firmly believed was, you know, उनके जो batsmen थे, they were slightly light on the batting order, and हमने ऐसा देखा है कि क्रिकेट में जब प्रेशर जोर का पड़ता है तो कुछ भी हो सकता है, you know, so there was a time when they were firmly cruising, you know, but when the stakes are high, you know, when it's very crucial, when the games are big, you know, you get a chance and you want to make the most of it. So I feel we were able to do that, and that's why we won the trophy. And, you know, big congratulations to the guys who are on the field, because that's the kind of energy, motivation and belief, you know, that is needed. That, you know, doesn't matter whatever the result may be, but till they don't win and it is not called that they have won the game, we need to keep pushing, and that was the attitude. आप जब अभी मैच देखते हो तो आपके अंदर का कैप्टन अभी भी चिल्लाता नहीं है कि कौन रखता है लॉन्ग ऑफ, यार भाई मिड ऑफ लेके आओ, यार स्पिनर को क्यों डाल रहे हो अभी? लाइक डज द कैप्टन कीप टॉकिंग in your head? No, for a simple reason, when you are inside on the field, you get a lot of vibes, so your chances of absorbing what is happening is much more. So I don't think all of that, but like a spectator, my heart rate goes up. And the one thing I've realized is, one, I'm actually playing on the field, my heart rate is more controlled. But when I'm outside watching the game, you know, it actually behaves like a fan, you know. Okay, I may read the game better, but the heart rate is, you know, it's going through the roof. Yeah. Maybe it's simple that, you know, I want a certain result, and the result is like you want to win every time. So because we want that result, that the heart rate goes through the roof. I mean, I think that's shocking, because every time you're actually on the field, and I'm a huge cricket follower, I've followed everything. So when you're on the field, it seems like you're almost calculating an IPL, right? So how are you keeping it cool on and off? Like, how's the balance for you? When I'm off in the sense, you know, I don't think a lot about cricket. I'm only playing IPL as of now. So it's slightly tough in the sense I have to keep myself fit for 9 months so that I can play 2.5 months of IPL. So you need to plan it out, but at the same time, you know, chill a bit. I've played international cricket for quite long, so you want to spend time with your family, with your parents. I have a lot of pets, so, you know, get a chance to play with them. So I've kept it very simple. You know, I'll train for 15, 20 days, 25 days, then I take off for 15, 20 days. So it really helps me be in the groove. I can enjoy the food that I want to eat. Once I start training, you know, I follow a good diet. I won't say an excellent diet. So that's what keeps me busy. And in between, we have a few endorsement works and everything. So
that helps. And I've been watching a lot of cricket. When I was playing, I used to watch less, but now that I'm not playing international cricket, every time there's a game going on, I love to sit and watch, unless the the result is decided. A lot of times in T20 and 50 overs, what we have seen is, right after the 10th, 12th over, what are the chances of happening, in the game. So other than that, I've been a keen watcher. What's a day in the life of Mahendra Singh Dhoni today? When you're not playing, like what do you do? Well, the schedule is slightly different depends on where I am. So let's say if I'm in Mumbai for endorsement work and all, then what dictates is what time they are calling me on the set. So according to that, I set up. So when I'm in Ranchi, it's the schedule is quite fixed in the sense I'll get up slightly late because I sleep late. I get up slightly late, have my breakfast, then straight away go to the stadium, do my gym or whatever I want to do, then come back, spend some time with the family, play with the pets, and evening, if I feel like, I'll go again to the stadium, play a bit of badminton or tennis, some of the other sports. And in between, we have a farming area, so on and off, I go over there. So it's quite regimented in the sense it's almost the same schedule every day. So it is quite boring. But other than that, I've not been doing much. In between, bike rides and all, but not for long. Yeah, your tractor reel went viral very recently, where people are like, "Oh my God, he's also farming. You can do everything." But Well, whenever I go back, I have to take lessons in the sense, in a tractor, and especially with all the accessories, how to move and all. Because if you're not regular, you tend to forget, what needs to be done. But once in the sense, once you know how it is done, then whenever you go back, they just orient you and you're like, okay, I can do that. But it's tough, sometimes I've bitten more than I can chew. Yeah. But it's fun, farming is fun. ठीक है, आईपीएल के बारे में दो सेकंड बात करें. हाँ सर, इस बार आप पता नहीं क्या चीट कोड लगा के आए थे, हर बॉल पे 6 मारते थे और लाइक फर्स्ट टाइम यू वर नॉट कैप्टन दिस ईयर. और आपको अजीब लगता था जब डीआरएस के टाइम एम्पायर आपको देखता था अभी भी? दे वुड एक्सपेक्ट यू टू टेक द डीआरएस. नहीं, being a keeper, captain always consults the wicket keeper. Reason simple होता है क्योंकि from behind the stump you know where the ball has pitched more often than not, unless you are blinded by the batsman in front. And more often than not, most of the captains, they don't trust the bowler because their expression is the same. Out है, ले लो, एकदम खत्म है, मतलब बैट्समैन को वापस जाना ही है. And then you realize, it was not even close. आपके टाइम पे कौन सबसे आपके ज्यादा टाइम पे जिद कौन करता था? बोलता था कि कौन ये जिद लेना ही करता है? था? कौन नहीं बोलता है? Sometimes T20 में एक reviews भी होते थे, only one review. Everybody is asking for it, so you have to be very careful. And you want to give that liberty to the bowler, but then I realize, हर कोई बोलता है कि आउट ही है, and हर बार decision हमारे favor में नहीं होता है. So a few times, we put the ball in the bowler's court कि यार अपने जान का बाजी लगा कि ये review लेगा. Most of नहीं. Next time देखते हैं. So I only said that if you think it is out, it should at least be an umpire's call. It can't be like you think it's hitting the middle stump and it ends up hitting nowhere. It has pitched outside and going outside. So that is wrong. So if you're not sure, give whatever your feedback is, because keeper also from behind, at times we don't know where exact the impact is. And at times we don't know where the ball has pitched. But being a bowler from front should be able to analyze that, what was the height of the ball and all. So if we share the responsibility, decision making becomes easy. आपसे तो अपोजिट टीम वाले भी पूछ रहे थे. टिया लग गया है. नहीं, मैं दूसरी तरफ घूम जाता हूँ, ऐसा नहीं. मेरे बैट्समैन का ही रिव्यू ले ले, पता चला आउट हो गया. भाई ये तो आपको भी रियलाइज हो गया होगा व्हेन यू कम आउट टू बैट, राइट? मतलब ओटीटी के इंजीनियर्स घबरा जाते हैं कि आज ये वॉचिंग हम लोड ले पाएंगे कि नहीं. वॉचिंग 3x हो जाती है, पूरा स्टेडियम हिल जाता है. ये पहली बार हो रहा है कि आपके पहले जो बैटिंग करने आता है उनके आउट होने की लोग दुआ कर रहे हैं. तो आप हिंट लेके आप मतलब 2 डाउन ही आया करो ना, ताकि और बॉल मिले हमें. फिर मेरे ऊपर प्रेशर बन जाएगा ना. So डिमांड और सप्लाई का गेम है. So हमने बहुत सिंपल रखा है यार. अगर मैं if others are doing their job very well, why do I need to go up the order? जैसे लास्ट ईयर की अगर आप बात करो तो T20 का टीम अनाउंस होना था वर्ल्ड कप का. So you have to give people a chance who are fighting for that spot. हमारे टीम में we had a few. Jadeja was there, Shivam Dube was there. So unless you give them opportunity, they need to prove themselves and then get into the Indian cricket team. मेरा क्या था, मेरा सिलेक्शन हो नहीं सकता था.
You know, so I was like, you know, I'm good behind. I'm happy with what I'm doing. My team is happy with what I was doing. So you know, it was a lot of fun, and I just want to enjoy whatever last few years of cricket, you know, I'm able to play. So वो जो बचपन में नहीं होता था 4 बजे हम लोग खेलने के लिए जाते थे, you wanted to enjoy the game. But when you play professional sport, you know, it becomes difficult to enjoy the game just like a game. So that's what I want to do. But as I said, you know, it's not easy. वो emotion आ ही जाते हैं, वो थोड़ा commitment आ ही जाता है. But I want to enjoy the game, you know, for the next few years. वो एंजॉय करने के चक्कर में जो हार्दिक भाई को 3 छक्के हार्दिक भाई पड़े, को 3 छक्के मार दिए आपने. उनका सीजन वैसे भी ऐसे ही थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा था और आपने ऐसे बीच के छक्के मारे. It's part and parcel. या कभी आप आउट होते हो, कभी आप रन बनाते हो, जो भी टीम को चाहिए उस समय, whatever the situation demands, आप कोशिश करते हो. अब कई बार बॉलर अनफॉर्चुनेट होता है, कई बार हम लोग बैट्समैन अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं, you know, so it's part and parcel. कई बार जीतेंगे, कई बार हारेंगे, but till it's fun, you know, played in the right. एक इंटरव्यू देख रहे थे मैं और कुल्लू, दीपक चहर जी का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया कि कभी माही भाई से डांट पड़ी है कि नहीं, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था जहाँ पे आपने उनको स्पेसिफिकली कहा था कि दीपक भाई नकल बॉल मत डालो, फिर उन्होंने नकल बॉल ही डाली और फिर जैसे कि तैसे हो गया. फिर उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा बहुत आपके अंदाज में उन्हें डांटा, पर उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगा. और एक काफी प्लेयर्स कहते हैं कि माही भाई से डांट पड़ने के बाद बुरा नहीं लगता है. तो हमें टिप्पणी चाहिए थी कि अगर किसी को डांटना हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है डांटने का, ताकि बेस्ट लेसन्स मिले. So अब दीपक ने अपना मुंह खोल ही दिया है, तो मैं भी खोल देता हूँ. यस. So ये थोड़े काफी साल पहले की बात है, and he has been an excellent cricketer for us. You know, जहाँ भी हमारे साथ खेला है, he has done very well. But उसका हमेशा कंप्लेन था मेरे से, माही भाई आप यार मुझे डेथ में बॉलिंग नहीं कराते हो. मैं बोला यार अगर 4 ओवर तू ऊपर में इतना अच्छा डाल दे रहा है, विकेट ले रहा है, यू नो, व्हाई डू यू नीड टू बॉल इन द डेथ. जो भी उसके दिमाग में होगा, तो 4 ओवर डालता था. 90% ऑफ द टाइम्स ही वुड बॉल 4 ओवर्स, बट नॉट इन द डेथ. हम किसी और को यूज़ करते थे. तो ऐसे ही कुछ हुआ तो बॉलिंग हो रही थी, एंड ही स्वेट्स अ लॉट. मतलब स्वेट्स अ लॉट का मतलब है कि अगर खड़ा भी है ना तो पानी ही है. सो वो बॉलिंग पे था. मैंने बोला कि भाई उसको बहुत शौक होता है वेरिएशन का, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, ही विल कीप हिज फील्ड्स. तो मैंने उसको यही चीज़ बोला कि भाई नकल बॉल मत डालना, बिकॉज नकल बॉल इज अ बिट डिफिकल्ट. उसके बाद इफ यू आर स्वेटिंग सो मच, यू नो, देयर इज नो फ्रिक्शन, हाउ विल यू बॉल दैट टाइप. बट ही नोज एवरीथिंग. उसने तो ट्राई करना ही था. हम लोग जो एक्सपीरियंस है, जो दाढ़ी वाड़ी हमने सफ़ेद की हुई है, उसको लगता है धूप से हुई है. तो ऑफ कोर्स ही ट्राइड. फिर नो बॉल वगैरह हो गया, जो भी हुआ. सो मैं गया उसके पास. आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हाट आई सेड, बट मैंने उसको सिंपल चीज़ बोली. मैंने बोला यार तेरे तर्कश के सारे तीर मैंने थोड़े देखने हैं. मुझे पता है व्हाट यू डू, तुम्हारे पास वेरिएशंस क्या है. सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग. सो यू बोल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जो टीम को चाहिए उसके हिसाब से डालना. तर्कश के तीर तो मैं देख लूंगा जब मुझे मन होगा तब. उसको थोड़े ग्रामर थे इधर उधर, बट उन्होंने बोला था कि आपने उनको बोला था कि गलत तू नहीं है, गलत मैं हूँ जो तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ. दैट्स अ फैक्ट. क्योंकि इतने मजबूरी के बाद, इतना सोचने के बाद मैंने बोला ये मत डालना. उसके बावजूद उसने वही डाला. मे बी ही हैड सो मेनी अदर ऑप्शंस, यू नो, दैट ही कुड हैव ट्राइड. मैंने तो एक ही चीज़ बोला था यार कि ठीक है, ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे. उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए. बट यू नो, एट द एंड ऑफ द डे ही अंडरस्टूड. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हम सब गलती करते हैं, बट हम उस गलती से क्या सीखते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और 2 गलतियां जो सेम होती हैं, उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा आप क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो. एंड हाउ यू सेड ना, हाउ टू criticize people, yeah, how to tell them that what they have done is wrong. I always felt that it shouldn't be demeaning. A lot depends on the kind of relationship you have with the individual, and you know, you want to say stuff that helps the individual become better. You know what I've realized with the cricket team or us, you know, हम as Hindustani, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत खराब लग जाता है. बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट. आप 2-4 ग्रामर के साथ भी कुछ बोल देना, इट डजंट फील बैड. सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला. सो ही हैजंट लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, इट्स जस्ट दैट, यू नो, मुझे खराब लग गया, सबके सामने बोल दिया. सो इफ यू नो द इंडिविजुअल, यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे
to work with him or her and get the best out of it. At the end of the day, if you're leading people, you want to get the best out of them. Whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, यस, अगले दिन लोगों को डांट रहे बाथरूम लेके जाके कि माही भाई ने कहा था कि लैट्रिन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर बोल रहे हैं बाकी बाथरूम में एक चीज ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा. There's no evidence. Okay, you want to go? So, your stump mic conversations are hilarious. जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था was very very funny. तो किसके साथ सबसे ज़्यादा banter है टीम में? It's not targeted banter. जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है, depending on that, you try to say whatever. It turns out to be funny. ऐसे डालना है तो रख ले. हाँ, so stuff like that, He said girlfriend नहीं है वहाँ पे. एक छक्का खा के दिखा. That is generally for people. जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा almost 80% of cricket happens right in the middle. तो स्पेशली जो फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं या 30 यार्ड पे होते हैं ना, I've never understood what they look behind in the crowd. पहले तो 30,000 40,000 लोग हैं, you cannot identify anyone from that distance. आपका एक कैप्टन होता है, एक बॉलर होता है. So generally on the field, these are the two people who are in charge. अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो 3 इंचार्ज हो जाते हैं. अगर एक कैप्टन हुआ, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर. इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में, तो वो आपको will try to take your attention. But अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है. But I never understood, they'll always look the other way. So that's the time when you say कि उधर कौन है भाई, हमें भी बता दो. I'm not able to see who's there. कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी. मिसबाह उल हक ने जो स्टोरी बताई थी, हाँ. प्लीज आप ऑडियंस को बताना और माही भाई को सवाल पूछ लेना. तो मिर्जा उल हक ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज़्यादा रन मारे थे, और उनने अपनी टीम को जो है बताया था कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको ज़रा ध्यान से खेलना. फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो वो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे. फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे. तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी जब आप फर्स्ट टाइम वो गए थे? स्टोरी नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था वो. सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है. तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई हैडंट स्कोर्ड. सो उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माई फर्स्ट सेंचुरी. सो दे सेड कि ऐसा मारता है. नहीं, तो आप जब अर्ली साइड में गए थे, अंडर 19 इंडिया ए में गए थे, तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना खौफ कैसे बना लिया? टूर, सो हम लोग कीनिया गए हुए थे. सो इट वाज अ ट्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था. तो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए एंड कीनिया की टीम थी. सो दैट वाज द टूर एंड आई गॉट अ चांस टू ओपन. दिनेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम. दिनेश कार्तिक, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. सो वो चला गया एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू play for India A, and I was batting top of the order, open में कर रहा था, 1 down खेल रहा था. So I got an opportunity and it was a lot of fun. The condition was slightly challenging, but also when you get a chance like that, you want to make the most of it. And Pakistan was a good side. Kenya की उनकी जो top international side थी, that was playing, but Pakistan की A team थी. So a lot of cricketers who played with me later on, they were also part of the squad. So it was fun, as I would say, but at the same time, after that tournament, I was sure that I'll get a chance to play for India. अब 3 महीने के बाद चांस मिले, 10 महीने के बाद चांस मिले, but I knew that I'll get a chance to play for India. So that was a breakthrough tour for me. हाँ, वही वो बोल रहे थे गेंद वापस ही नहीं आती थी जब आप मार रहे. इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार वहाँ. इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स दिखते हैं. माही भाई, आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चले जाता हूँ. अपने बारे में क्यों देखना यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है. व्हाई डू यू वांट टू सी इट? एंड आई एम नॉट समबडी हु गेट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड रीड कमेंट्स एंड ऑल. सो अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, आपने पोस्ट किया, बस दैट्स इट. डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज द पीपल सिटिंग टू हैव फन at whose expense, they don't really care. So they may say something, that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is. And I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly, I'll complain about also one thing. So,
I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, you know, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear the exhaust of a motorcycle, you know, the revving of a motorcycle. And imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, you know, there's no exhaust note, it's something else. But yeah, you know, to keep a track, अब तो Instagram थोड़ा news channel की तरह भी हो गया, but you cannot trust everything. You know, they'll put a picture and they'll write something and अच्छा ऐसा भी होता है, but you know, you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. अभी तो ऑक्शंस के टाइम पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है Instagram के हिसाब से. नहीं, अच्छा वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, you know, जिसको जो player चाहिए, you know, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. You know, nobody knows. Like once people come into the auction, you don't know where you're going. And the best part is the fans. They are always like, ये auction में आ रहा है, अब ये इस team पे जाएगा. You are into the market. You know, whoever has the money to buy you, you know, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction. You know, it's not a trade that, you know, कि A player is getting traded to B franchisee. You can go anywhere. Auction is 7 letters. Thala for a reason. आपको भाई ये thala for a reason meme आपको पता है क्या है और ये क्यों है और मुझे पता है, but I don't know the reason behind it. I don't know if it's funny or it is supposed to pull my leg or it's a banter, it's a meme, whatever it is. But I think my fans have turned it into something that's in my favor. You know, that's what I feel. Correct. And I've got brilliant fans. That's what I would say. You know, I don't need to open my mouth or say anything. You know, they are the ones. If they feel somebody has been nasty to me, they take care of it. So I'm just keeping quiet. I enjoy my life. I try to play good cricket, and that's what it is for me. No, it's not trolling. I think thala for a reason. Thala for a reason is for respect. ऐसा है. बट बाइक्स की बात हुई थी, एक मिनट बाइक्स की बात हुई थी, तो आप अगर रोज अगर आप अपनी एक बाइक निकालो तो कितने महीने बाद आपको रिपीट करनी पड़ेगी?